हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफगानी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया और समझाया है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। एक ही वीडियो में आप कटिंग करना, स्टिचिंग करना, मोहरी का डिज़ाइन सब कुछ सीख जाओगे। और जो बिगनर है उनके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल में बताया और समझाया है। तो इसको कटिंग कैसे करना है, सिलना कैसे है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है ये क्रेप फैब्रिक और ये 2 मीटर में 4 इंच एक्स्ट्रा है। 37 इंच की मैं इसकी लंबाई को रेडी रखूँगी। 37 इंच की जो लेंथ है वो 2 मीटर फैब्रिक में से बन जाती है, क्योंकि इसमें हम नीचे मोहरी बनाते हैं। 37 क्या 38 इंच की भी आप आराम से बना सकते हो, कि आप उसमें अगर फैब्रिक आपके पास कम है तो ऊपर और नीचे की साइड बेल्ट अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो कितना है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो 41 इंच आ रही है। 39 हमारा 1 मीटर में आता है, 39 इंच। तो इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि डबल फोल्ड है। अब फैब्रिक को मैं लेंथ में ओपन करूंगी और उसके बाद फिर उसे डबल फोल्ड करूंगी। तो डबल फोल्ड मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ, स्लीपर फैब्रिक है। अगर आप बिगनर हो तो आपको 4 फोल्ड करके इसको कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपका फैब्रिक अंदर वाला सही से फोल्ड ना हो, तो आपका 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, पर आपका काम अच्छा होगा। अब फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से फैब्रिक थोड़ा अनइक्वल है, तो यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी, जिससे हमारा फैब्रिक इक्वल हो जाएगा। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो इसमें बेल्ट का जो साइज है वो 36 इंच है। 36 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है तो आएगा 9 इंच। उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, तो 11 इंच आएगा। आपको सभी साइज के लिए 3 या 4 इंच प्लस करना है। जो भी आपका आंसर आएगा आपको वो ही इस पर मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पर टोटल 11 इंच आया है, तो मैं यहाँ 11 इंच पर मार्क करूँगी। अब ऊपर की साइड से जहाँ से मैंने फैब्रिक को सीधा किया है वहाँ से मैं 2-2 इंच पर डाउन मार्क करूँगी। इसमें हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है, जिसमें हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। अब यहीं से लाइन को सीधा कर दूंगी। अब जहाँ से मैंने इलास्टिक फोल्ड के लिए मार्क किया वहीं से हमें नीचे तक लेंथ के लिए मार्क करना है। तो लेंथ है इसमें 37 इंच। उसमें हम 1.5 इंच की मोहरी ऐड करेंगे, तो इसमें हमें टोटल लेंथ में से 1 इंच कम करके 36 इंच पर मैं मार्क करूँगी। हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 35.5 इंच बचेगा। 1.5 इंच की जब इसमें मोहरी ऐड हो जाएगी तो टोटल हमारा 37 इंच हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से जो मैंने फैब्रिक लिया है 2 इंच बेल्ट फोल्ड के लिए, वहाँ से नीचे की साइड भी हमें 11 इंच पर मार्क करना है। आप जितना भी बेल्ट के लिए मार्क करेंगे आपको क्रोच एरिया के लिए उतना ही मार्क करना है। ऐसे क्रोच एरिया हमारे इसमें बिल्कुल फिट आता है। अब यहीं से मैं लाइन को सीधा कर दूंगी और ऊपर से भी लाइन को हमें नीचे तक सीधा कर देना है। अब फ्रेंड्स, हमने जहाँ तक 11 इंच के लिए निशान लगाया वहाँ से आगे आपको 2.5 इंच बढ़ना है और टोटल मेज़र करना है कि कितना आ रहा है। जितना आपका ऊपर की साइड से आ रहा है उतना ही सेम आपको नीचे की साइड लेना है, जहाँ पर हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, जहाँ पर हमारी मोहरी अटैच होगी। अब ऊपर से और नीचे तक आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। अब यहाँ पर जहाँ हमारा क्रोच एरिया होगा यानी कि थाई वाले पार्ट पर 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा हम बाहर निकलेंगे, लेकिन नीचे मोहरी की जो साइड है वहाँ पर हमें सेम उसी निशान पर निशान को उतारना है। अब क्रोच एरिया की गोलाई देने के लिए 11 इंच से एक्स्ट्रा जितना हमारा आ रहा है ऊपर की साइड भी हम इतना ही लेंगे और फ्री हैंड क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे। अब फ्रेंड्स, कभी कभी अफगानी पैंट में प्रॉब्लम आती है कि मोहरी ऊपर की साइड उठती है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो इसलिए ये भी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप अफगानी पैंट बनाओ तो मोहरी की साइड जो अंदर वाली साइड है वहाँ पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। अगर हैवी साइज की पैंट बना रहे हो तो आप 2-2.5 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोहरी को नीचे की साइड से डाउन कर दिया है। अब जहाँ जहाँ मार्किंग है वहीं वहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल पर क्लिक कर लेना, ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको। अब फ्रेंड्स, एक पार्ट की कटिंग करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारे पास उसको फिर से हमें डबल फोल्ड करना है और अभी जो हमने पार्ट कट किया है उसको हमें इसके ऊपर रखना है और सेम कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करेंगे और बेल्ट को हमें फ्रंट वाले पार्ट में डाउन करना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ मार्किंग करूंगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को 1.25 इंच डाउन किया है। अगर आप बहुत हैवी साइज के लिए प्लाजो बना रहे हैं, अफगानी पैंट बना रहे हैं, तो आप 1 से 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसी में यानी कि चारों पार्ट में पीछे की साइड से 1-1.5 इंच बढ़ा भी सकते हैं।
अगर आप फैब्रिक बढ़ाओगे तो आपको सिलाई सेम रखना है, बस कटिंग बाद में करना। कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अब इसको रख देंगे साइड में और करेंगे मोहरी के लिए कटिंग। तो मोहरी हमें 1.5 इंच की रेडी रखनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 4 इंच चौड़ा फैब्रिक कट करी। आधा आधा इंच अंदर जाएगा तो 1.5 इंच दोनों साइड रह जाएगा। लेंथ आप मोहरी की अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपको मोहरी बनानी आप उसमें 2-4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी 2-4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर 16 इंच पर मार्क किया है और एक पट्टी कट कर दी है। फैब्रिक अनइक्वल हो रहा है तो मैं इस फैब्रिक को इक्वल करूँगी और सेम इसी तरह की 2 पट्टी कट कर दूँगी। तो पट्टी मैंने यहाँ पर कट कर दिया। इस तरह से हमारी जो अफ़गानी पैंट है उसकी प्रॉपर कटिंग हो गई है। इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स डालने हैं और नीचे हमारी मोहरी ऐड होगी तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट बनेगी। अब हमें सबसे पहले उसके दोनों क्रोच एरिया हैं उनको जोड़ना है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगी और 2 पार्ट को आपस में मिला देना है और क्रोच एरिया को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मशीन पर। अब दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है और सिलाई को लगाना है। यहाँ पर एक साइड से आपको सिलाई को लगाना है। मार्जिन आपको आपके अकॉर्डिंग छोड़ना है, जितना आप इसमें रखना चाहते हो। मैं बाद में इसकी ओवरलॉक करूँगी तो इसलिए मैं 1/2 इंच मार्जिन इसमें रख रही हूँ। यहीं से मैं इसमें सिलाई को डबल कर दूँगी। तो एक साइड का क्रोच एरिया जॉइंट हो गया है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। तो दोनों साइड के क्रोच एरिया मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर सेट कर दिए। अब हमें इसको ओपन कर लेना है। अब हमें इसको क्रोच एरिया से मिलाते हुए ऊपर की साइड तक मिलाना है। और जो मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें फैब्रिक को डाउन करना है, तो अब मैं इसको एक साइड से, जिधर की साइड से फैब्रिक फोल्ड है उधर की साइड से इसको उठाऊंगी और जितना हमने मार्क किया था उतना मैं यहाँ पर फैब्रिक को डाउन कर दूंगी। अब इसी तरह से अगर आप इसमें फैब्रिक को बढ़ाओगे तो आप पीछे वाले फैब्रिक को तो सेम छोड़ दोगे और आगे वाले फैब्रिक को सीधा कर दोगे। ये ही आपको बढ़ाने में और घटाने दोनों में करना है। तो इससे जो पैंट की बेल्ट है वो बैठते और उठते हुए खिंचती नहीं है और आगे से अगर किसी का बेली फैट ज़्यादा है तो वो बार बार नीचे को डाउन नहीं होती, वो सेट रहती है। अब यहाँ से 2 इंच फैब्रिक हमने लिया था बेल्ट के लिए, जो हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे उसके फोल्ड के लिए। तो 2-2 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब यहीं से मैं इसको 2-2 इंच पर फोल्ड कर दूंगी। तो फिर से मैं आ गई हूँ मशीन पर सिलाई लगाने के लिए। अब यहाँ से हमें फैब्रिक को पहले आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है और फिर जहाँ पर हमने मार्क किया है 2 इंच का वहाँ तक इसकी जो किनारी है वो आनी चाहिए। तो आपको भी सेम इसी तरह से फोल्ड करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तो यहाँ पर पूरे जो बेल्ट एरिया है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद आपको इसमें एक छोटा सा होल छोड़ देना है जिसके अंदर से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितनी इसकी कमर है यानी कि 36 इंच की कमर थी उसमें से मैंने 5 इंच माइनस किया है। आपका वेस्ट राउंड जितना भी है आपको 5 इंच माइनस करके इलास्टिक को लेना है। अगर आप 1.25 इंच की या 1.5 इंच की इलास्टिक ले रहे हो तो 1.25 इंच की में आपको 4 इंच माइनस करना है और 1.5 इंच की में 3 इंच माइनस करना है। ऐसे में आपकी जो इलास्टिक है वो बिल्कुल सेट आती है। तो यहाँ पर 15.5 इंच हाफ में यानी कि टोटल 31 इंच मैंने इलास्टिक को कट किया है। अब इलास्टिक के साथ हम सेफ्टी पिन को अटैच करेंगे और जो हमने इलास्टिक होल छोड़ा है वहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करके अच्छे से सेट करेंगे। अब इलास्टिक के दोनों पार्ट को पकड़ना है और ओवरलैप करके इस पर सिलाई को आपको लगा देना है। तो यहाँ पर सिलाई को 3-4 बार मैं रिपीट करूँगी जिससे इसकी जो सिलाई है वो अच्छे से मजबूत हो जाएगी। अब सिलाई लगाने के बाद जो हमने होल छोड़ा था उसके अंदर से हम इलास्टिक को अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। अब 1-2 बार आपको इसको अच्छे से टाइटली खींचना है और ऊपर की साइड से इलास्टिक और फैब्रिक दोनों को एक साथ खींचते हुए इसके सेंटर में आपको सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर इलास्टिक को मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर मोहरी को बनाने के लिए हमें इसमें नीचे प्लेट्स डालनी है। तो जैसे हम सलवार में प्लेट्स डालते हैं ठीक इसी तरह से प्लेट्स डालनी है। तो फैब्रिक आपके पास जितना भी है आपको उसमें से आधा फैब्रिक यूज़ करना है। तो आपको प्लेट्स डालते हुए ध्यान रखना है कि प्लेट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और सारे प्लेट्स आपके ओवरलैप नहीं होने चाहिए। एक प्लेट्स भरने के बाद दूसरा प्लेट्स उठाएंगे और वो डालेंगे। अगर आपने फैब्रिक बहुत ज़्यादा लिया और मोहरी आपकी छोटी बन रही है तो आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग यानी कि जितना आपका फैब्रिक है आधा आपको बचाना है और आधा यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 11 इंच की मोहरी रखूँगी तो 1-1 इंच हमें साइड में भी चाहिए। और फैब्रिक भी हमारा ये 14.5 या 15 इंच था एक साइड, तो हमें एक साइड मतलब 14.5-15 इंच इसका यूज कर लेना है और 14-15 इंच ही हमें बचाना है। तो यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग मैंने इसमें प्लेट्स डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स एक साइड की प्लेट्स मैंने कंप्लीट कर दी हैं।
अब टोटल मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मेरे पास बचा है। तो 14 इंच फैब्रिक मेरे पास बचा है। अब यहाँ पर मैं इसमें जो मोहरी बनाऊंगी वो 11.5 इंच की बनेगी। तो उसमें से और भी फैब्रिक यहाँ पर साइड में बच जाएगा। तो इधर की साइड हमने जो प्लेट्स डाले हैं इनका जो मुंह है वो इधर की साइड है, और दूसरी साइड जो हम प्लेट्स डालेंगे यानी कि दूसरे पाइछे में जो हम डालेंगे वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर आपने ऐसे डाले हैं तो दूसरे वाले में आपको इस तरह से डालने हैं, और अगर आपने उसमें उस तरफ से फेस रखा है तो आपको दूसरे वाली मोहरी में फेस दूसरी डायरेक्शन में रखना है, यानी कि आपकी जो प्लेट्स होंगे दोनों का फेस आपस में फेस टू फेस होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लेट्स डालने के बाद हमने जो मोहरी के लिए पट्टी कट की थी वो हमें इसमें लगानी है। आपको ध्यान रखना है मोहरी बनाने के लिए जो हमने प्लेट्स डाले हैं वो फैब्रिक भी सीधा होना चाहिए और पट्टी जो रखी है वो भी हमें सीधी दिखनी चाहिए। इस तरह से आपको ये बनाना है, क्योंकि हमें इसको पलटकर सीधी साइड लाना है। अब यहाँ पर मोहरी बनाने के लिए मैं इसमें पेस्टिंग का यूज कर रही हूँ। तो ये 1.25 इंच की पेस्टिंग है। लेंथ आप इसको आपकी मोहरी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पर इसमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड में लेस अटैच करूँगी। तो नीचे की साइड में इसमें लेस अटैच करूँगी तो थोड़ा सा जो 1-2 पॉइंट बचेगा वो हमारा कवर हो जाएगा और मोहरी हमारी टोटल 1.5 इंच की हो जाएगी। तो किनारे से मिलाते हुए मैंने यहाँ पेस्टिंग को अटैच कर दिया है। अब ऊपर की साइड में इसमें ट्रायंगल लेस अटैच करूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे। नीचे की साइड से आपको पेस्टिंग से अच्छे से मिलाना है ताकि नीचे प्लेन फैब्रिक ना बचे। अब जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं आपको इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। आपको ध्यान रखना है लेस और फोल्ड वाली पट्टी आपकी सीधी साइड आनी चाहिए। अब नीचे की साइड से मैं इसमें कॉटन लेस को अटैच करूँगी। तो यहाँ किनारे पर हमें सिलाई को चलाना है और सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ काम करना है। तो यहाँ पर लेस को मैंने इसमें नीचे की साइड अटैच कर दिया है। अब बीच में मैं इसमें बारीक गोटा पट्टी ऐड करूँगी, जिससे इसका जो डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सेम डिस्टेंस रखते हुए या तो आप इस पर मार्क कर लें अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, और तब आप इस पे गोटा पट्टी लगाएं। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जितना मोहरी में सेम डिस्टेंस रखते हुए मैंने इसमें 2 गोटा पट्टी अटैच कर दिया। तो देखिए आप कितनी सुंदर मोहरी हमारी बनकर आई है। तो दोनों साइड की जो मोहरी है उसको मैंने बना लिया। तो दोनों मोहरी मैंने यहाँ पर तैयार कर दी है। अब हमें इसको फोल्ड करना है, क्योंकि अब हमें इसकी फाइनल सिलाई लगानी है। तो फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 11.5 इंच की मैं मोहरी रखूँगी, यानी कि 6.25 इंच एक साइड में मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर 6.25 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। तो आप देखिए कि जो मैंने ऊपर की साइड इसमें सिलाई के लिए मार्क किया था ये वाली मार्किंग हमारी उसी पर मिलकर आ गई है। तो गैदर्स हमारे बिल्कुल इक्वल तरीके से मैंने इसमें डाले हैं कि सिलाई यानी कि मार्क से मैच हो गया है। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही 6.25 इंच पर मार्क करूँगी, जिससे हमारी जो मोहरी है वो 11.5 इंच की रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर तक मैंने इसमें मार्किंग कर दी है। अब निशान से हमें सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर सिलाई को आपको डबल कर लेना है मोहरी की साइड से, उसके बाद ऊपर तक हम सिलाई को लगाएंगे। अब ध्यान रखना है जो हमारा क्रोच एरिया है इसमें क्रोच एरिया के दोनों जो सेंटर है वो आपस में अच्छे से मिल के आने चाहिए। फिर हमें नीचे तक सिलाई को इसमें लगा देना है। अब मोहरी वाले पार्ट में आपको देख लेना है कि फैब्रिक आपका इक्वल हो, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए हमने जो इसमें फ्रंट वाले पार्ट को डाउन किया था तो वो इस तरह से हमारा डाउन होके आया है। तो इस तरह से डाउन करने से प्लाजो की जो फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आती है, उठने बैठने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। और मोहरी देखिए कितनी अच्छी इसकी बन के आई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये पैंट मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके ज़रूर पूछना कैसा आपको मोहरी का डिज़ाइन लगा है और कैसा ये कटिंग और स्टिचिंग लगी है। प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए